हमने स्टार्ट करना है एसिड और बेस के लिए कॉन्सेप्ट। तो जनरल प्रॉपर्टीज का तो हमें पता चल गया था कि एसिड अगर जायके में खट्टे होंगे या अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। इसी तरह बेस के बारे में भी हमें पता चल गया था कि अगर बेस जो है वो जायके में कड़वे होंगे या फिर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे तो वो क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन साइंटिस्टों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम केमिकल तरीके से कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है, क्योंकि हर कोई ना कोई जो भी अगर एसिड या बेस होगा उसका कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होगा। उसके केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से फिर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पेश किया था वो एक साइंटिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम था स्वेन आर्हीनियस। ये एक स्वेडिश केमिस्ट था। सबसे पहले इसने एसिड और बेस के लिए कॉन्सेप्ट पेश किया। किस बेस के ऊपर? ऑन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर, के पानी के अंदर इनका बिहेवियर क्या होता है। इस बिना पर इसने अपना जो है वो मॉडल पेश किया था या कॉन्सेप्ट पेश किया था। इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सी सब्सटेंसेस हैं? तो आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंसेस which dissociate in water to produce proton mean H plus और हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन हम किसे कहते हैं? H3O पॉजिटिव को। तो एसिड वो सब्सटेंसेस हैं अगर हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व करने से वो क्या पैदा करें? या तो प्रोटॉन H प्लस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिर्फ उसके पास एक प्रोटॉन रह जाता है, इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या तो प्रोटॉन प्रोड्यूस करे या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन प्रोड्यूस करे। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे कि वो एसिड्स है। किसके मुताबिक? आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। इसके लिए अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल HCl, इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर H2O के अंदर, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अलग हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है। वो प्रोटॉन इस वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा और क्लोरीन जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा। तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसने वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोक्सोनियम आयन प्रोड्यूस किया। तो लिहाजा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। किसके मुताबिक? आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि यहां से H प्लस जब निकला तो वाटर न्यूट्रल था, इसके अंदर जब H प्लस दाखिल हुआ तो ओवरऑल इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया? H3O बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन मजीद इसके अंदर ऐड हुआ था। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सोनियम आयन कहेंगे। इसकी मजीद हम एग्जांपल देख लेते हैं। मजीद एग्जांपल में आ जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिर हम बेस किसे कहेंगे? The substances which dissociate in water to produce हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल आयन हम कहते हैं OH नेगेटिव आयन। ऐसी चीजें
जिनको अगर हम पानी के अंदर हल करें, हल करने के बाद वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस कर दे, तो उन सब्सटेंसेस को हम बेस कहेंगे, आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने से ये दोनों चीजें अलग हो गई। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। वाटर जो है ये बाद में हम देखते हैं कि इस हाइड्रोक्सल आयन के साथ ये क्या करते हैं। तो इसी तरह क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने वाटर के अंदर डिसॉल्व होके OH आयन प्रोड्यूस किया है, तो लिहाजा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, किसके मुताबिक? आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो इसी तरह इसकी मजीद अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मजीद एग्जांपल्स में आ जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे जो है ये बेसिस है किसके मुताबिक? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। क्योंकि जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यही डिफाइन बता रही थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कि जो OH आयन प्रोड्यूस करेगा वो बेस होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है, क्योंकि हमने वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व तो कर लिया, वाटर फिर इनके साथ क्या बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पानी जो है ये अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड और बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया, हल किया गया, तो वहां पे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई? एक तो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ और साथ में क्या? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ। तो इट प्रोड्यूस प्रोटॉन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन वाटर। तो ये पानी के अंदर प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली, क्योंकि एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटॉन, और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं। फिर वाटर इनके साथ कैसे ट्रीट करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सल आयन। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटॉन को और हाइड्रोक्सल आयन को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो इसी वजह से पहले जब वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को सराउंड करेगा, घेरेगा, तो प्रोटॉन उस वाटर के मॉलिक्यूल के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सल आयन बना देगा। इसी तरह प्रोटॉन फर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सोनियम आयन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो उसमें एक ऑक्सीजन है और दो उसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहां पे शेयर हो गया, एक यहां पे शेयर हो गया, पीछे कितने बचे? 4। 1 2 3 4। अब जब एसिड को हमने इसके अंदर डिसॉल्व किया था तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ था? H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ था। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास तो 0 है ना, क्योंकि या तो इसने डुप्लेट मुकम्मल करना है या फिर ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट ही मुकम्मल करता है। ये इसके लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देता है। 2 हाइड्रोजन इसके साथ पहले से लगे हुए हैं, एक लोन पेयर ये वाला,
इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। यही वजह है कि फॉर्मूला के अंदर हमने यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा है, H प्लस नहीं लिखा, क्योंकि H प्लस जो है ये जो H2O है इसके में से HCl में से एक प्रोटॉन निकला और H2O में जब दाखिल हुआ तो H3O पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन गया। इस तरह जाके हाइड्रोक्सोनियम आयन बनता है। तो हमने इक्वेशन में H3O पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है वो लगाया है पहली इक्वेशन के अंदर जब हमने एसिड की डिफ़ाइन की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि एक प्रोटॉन को वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि और OH को जो है वो कितने पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया था तो वहाँ पे H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन बने थे और साथ में OH, और जब बेस को डिज़ोल्व किया था तो OH नेगेटिव आयंस बने थे। अब पानी का एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। हर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह हम तीसरा बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अब हम पानी का चौथा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बना लेंगे, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, हर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो दरमियान में H पॉजिटिव हमने लगाया हुआ है। इसको क्या होगा कि वाटर का हर नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो टोटल अगर हम देखें तो पानी के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं या सराउंड कर सकते हैं। इसी तरह OH नेगेटिव को पानी के जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो भी अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि OH नेगेटिव है। तो हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बना, H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बनेगा, जब एक प्रोटॉन वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उसी के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इसको अट्रैक्ट जो है वो वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स करेंगे एक प्रोटॉन को। अब नेक्स्ट हमने देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो भी आर्हेनियस ने जो है उसकी एक्सप्लेनेशन की है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस को जब ऐड किया जाता है वाटर के अंदर तो वहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये तो हमें पता है कि व्हेन एसिड एंड बेस डिज़ोल्व इन वाटर, जब एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, तो ये अपने ही आयंस में टूट जाते हैं। जैसा कि हमने एसिड की पहली एग्जांपल में पढ़ा था कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो वहाँ पे H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोक्सोनियम आयन बना और साथ में क्लोराइड आयन बने थे। इसी तरह जब हम बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर वहाँ पे H2O के अंदर अगर हम इसको डिज़ोल्व करें तो वहाँ पे सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और OH नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है। अब टोटल वाटर के अंदर 4 आयंस हैं, H3O पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये 4 आयंस वाटर के अंदर मौजूद हैं। इन्हीं 4 आयंस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें पहले कि वाटर कैसे बनेगा, वाटर तब बनेगा जब H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोक्सोनियम आयन रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन से, तो तब वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सोनियम में है और 1 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ग्रुप में है। टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोक्सोनियम आयन में है और 1 ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल आयन में है। ये दोनों आपस में मिलके पानी के 2 मॉलिक्यूल बना देंगे, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2H2O। लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के नतीजे में हीट भी प्रोड्यूस होती है।
3 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सोनियम में, 1 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल में, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोक्सोनियम में और 1 ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप में है। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 और हाइड्रोजन कितने? 4। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये चारों आयंस में से 2 आयंस इस्तेमाल हो गए पानी बनाने के लिए, हाइड्रोक्सोनियम और हाइड्रोक्सल। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? साल्ट बना देंगे। लेकिन ये साल्ट जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, आयंस की शक्ल में ही रहेगा, जैसा कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि सोल्यूशन की फॉर्म में है, पानी के अंदर हलशुदा है, इसलिए डिज़ोल्व इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये साल्ट जो है वाटर के अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म में डिज़ोल्व रहेगा। किसकी शक्ल में? सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस की शक्ल में। लेकिन अगर हम वाटर को एवेपोरेट करेंगे हीट की शक्ल में या वाटर लॉस करवा देंगे किसी भी मेथड के ज़रिए, तो फिर ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाएंगे। अदरवाइज़ ये किसकी शक्ल में पाए जाते हैं? आयंस की शक्ल में ही, फ्री आयंस की शक्ल में या हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर आयंस की शक्ल में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस की शक्ल